हेलो स्टूडेंट। मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। आज जो है कोनिक सेक्शन में पाराबोला स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में कोनिक सेक्शन क्या होता है वो बताए थे। कौन का सेक्शन होता है, इस तरह का 5 सेक्शन होता है। एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, दूसरा सर्किल होता है, तीसरा पाराबोला होता है, चौथा इलिप्स होता है, पांचवा जो है हाइपरबोला होता है। आपको एसेंट्रिसिटी बताए थे, कुछ टर्म को डिफाइंड किए थे। आज जो है हम लोग पाराबोला स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पाराबोला क्या है? तो पाराबोला जानने से पहले इसका क्या है डिफिनेशन बताते हैं। कि देखिए यहाँ पर एक फिक्स लाइन है, इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और ये एक मूविंग पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, और ये जो है ये फिक्स पॉइंट है, इसको कि फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। पीएस और पीएम, पी जो पॉइंट जो है इस तरह से प्लेन में मूव कर रहा है। पीएस और पीएम का लेंथ का जो रेशियो है वो सेम है, यानी 1 है। यानी पीएस बाई पीएम इजकल टू क्या होगा? पाराबोला में 1 होगा। तो इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स in a plane so that the ratio, ये पॉइंट P है, इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है, अब फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो, सो दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन is always constant, always constant. From fixed point is always constant, which is equal to 1, which is equal to 1, which is equal to 1. तो PS बाई PM जो होगा ये 1 के बराबर होगा। यही फिक्स हमेशा 1 के बराबर होगा। इसी को एसेंट्रिसिटी कहते हैं, यानी पाराबोला का एसेंट्रिसिटी 1 हो जाता है। अब जो फिक्स लाइन है, ये जो फिक्स लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। फिक्स्ड लाइन is called directrix, and the fixed point
fixed point is called focus। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो आपका फोकस कहलाता है। जो फिक्स लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। तो पीएस बाई पीएम का रेशियो हमेशा अगर 1 आएगा तो उस मूविंग पॉइंट का जो लोकस होगा वो आपका पाराबोलिक होगा। तो पाराबोला का डिफिनेशन ये हुआ, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सो दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 1, दैट इज पीएस बाई पीएम। पीएस और पीएम का जो रेशियो होगा 1 होगा, उसको ई से डिनोट करते हैं, इसको ई को एसेंट्रिसिटी कहा जाता है। और ये जो फिक्स्ड लाइन है उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट है वो फोकस कहलाता है। अब आपको बताया जाएगा कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर उससे जानने से पहले आपको सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये जानना है। सम इम्पोर्टेंट, तब हम इक्वेशन डेराइव करेंगे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पैराबोला related to parabola y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax। देखिए यहां पर ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। पाराबोला का शेप इस तरह से होता है। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। यहाँ पर y का पावर देखिए यहाँ 2 है। जब y का पावर 2 होगा, इवन होगा, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ये आपका वर्टेक्स कहलाता है। और ये बिल्कुल खुला हुआ रहता है। ये कहीं, ये ब्रांच बिल्कुल खुला रहता है, कहीं क्लोज नहीं होता है। देखिए ये आपका फिक्स्ड पॉइंट हो गया जिसको कि फोकस कहते हैं। फोकस का कोऑर्डिनेट a, 0 होता है। ये फिक्स लाइन है, जितना दूरी पर वर्टेक्स से फोकस होता है उतने दूरी पर जो है आपका ये फिक्स लाइन होता है, जिसको कि डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इसका इक्वेशन x प्लस ए इक्वल टू 0 हुआ। यहाँ इसका जो कोऑर्डिनेट होगा -1, 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक लाइन है जो फोकस से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस ऑफ पाराबोला हो गया। ये एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ पाराबोला है। इसको सब को डिफाइन करेंगे तो ये इसको एल मान लेते हैं। एल डैश हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये एक एम है। एम एम डैश हो गया, एम हो गया, और ये एम डैश हो गया। और ये बिल्कुल खुला रहता है।
ये आपका एम और एम डस है ना, एम और एम डस। एम और एम डस, ये एस हो गया। यहाँ पर आपका एम और एम डस हो गया। ये इसको डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। और यहाँ पर एन है और एन डस है। ये एन है और एन डस है। ये एन है और एन डस है। ये आपका एल डस है। ये अब हो गया फिगर। देखिए इसमें तीन तरह का, सॉरी, दो तरह का कॉर्ड होता है। जो कॉर्ड फोकस से पास करता है उसको फोकल कॉर्ड कहते हैं। जो कॉर्ड फोकस से पास करता है और एक्सिस ऑफ पाराबोला पर परपेंडिकुलर होता है उसको लेटस रेक्टम कहते हैं। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले, तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो वर्टिक्स जो हुआ, ये वर्टिक्स जो है आपका 0 हुआ। और आप जानते हैं कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। तो वर्टिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो पैराबोला हुआ उसका वर्टिक्स 0,0 हुआ। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, y का पावर 2 है जिसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा वही उसका एक्सिस होगा। ये जो फिगर है ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हुआ। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो है y इक्वल टू 0 होता है। तो आपको ये सब पॉइंट को याद रखना होगा। वर्टिक्स जो है 0,0 हो गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, y इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर फोकस जो है, फोकस को s से कहीं कहीं a से भी डिनोट होता है। फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया a,0। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो हो गया x प्लस ए इक्वल टू 0 हो गया। वर्टिक्स जो है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मीड पॉइंट हो जाएगा। हमेशा मीड पॉइंट होता है। नोट में वर्टिक्स इज द मीड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, हमेशा मीड पॉइंट होगा। अब इसमें और क्या जानना है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, एक कॉर्ड होता है। अब हम लेटस रेक्टम को डिफाइन करेंगे। लेटस रेक्टम क्या है, एल एल्डस लेटस रेक्टम हो गया। इट इज ए फोकल कॉर्ड
फोकस से पास करता है, इसलिए फोकल कॉर्ड कहेंगे। इट इज ए फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर, which is perpendicular on axis of parabola, axis of parabola। देखिए ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड है फोकस से पास का, इसलिए इसका नाम फोकल कॉर्ड हुआ। लेकिन ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ कोन पर, ठीक है, यानी एक्सिस ऑफ पाराबोला। यहाँ एल एल डैश जो है आपका, एल एल डैश क्या हो गया आपका, लेटस रेक्टम हो गया, लेटस रेक्टम हो गया। एक कॉर्ड एन एन डैश भी है, जिसको कि केवल सिंपली फोकल कॉर्ड कहेंगे। जैसे सर्किल में कॉर्ड होता है, जब वही कॉर्ड जो है फोकस जब सेंटर से पास करता डायमीटर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जब जो कॉर्ड जो है फोकस से पास करेगा वो फोकल कॉर्ड होगा। लेकिन वैसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो वो जो है आपका लेटस रेक्टम कहलाए। लेटस रेक्टम जो होता है परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस ऑफ पाराबोला होता है ना। तो यहाँ पर ये सब याद रखना है नोट पॉइंट में। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम is perpendicular on axis of parabola और देखिए जो लेटस रेक्टम है, ये जो लेटस रेक्टम है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, दोनों पैरेलल है। तो लेटस रेक्टम क्या हो गया आपका कि एक्सिस ऑफ पाराबोला पे परपेंडिकुलर तो है ही, और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल भी होता है। ये सब याद याद रखना जरूरी है पॉइंट। एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स। आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है लेटस रेक्टम क्या होता है, एक्सिस ऑफ पाराबोला पे परपेंडिकुलर होता है। लेटस रेक्टम जो है डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है, यानी डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप और लेटस रेक्टम का दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। अब इसमें और क्या बातें जानना है कि यहाँ पर फिगर लाते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, और फोकस का कोऑर्डिनेट जो है a,0 होता है, a,0 होता है। और ये जो पाराबोला का हम डिस्कशन कर रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर, तो जब x इक्वल टू a होगा, अब आइए जब x इक्वल टू a होगा, ठीक है, जब x इक्वल टू a होगा, पुट x इक्वल टू a, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की जगह a हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a² हो गया, तो y इक्वल टू 2a और -2a हो गया। तो अब जो है इसका l का जो होगा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो a होगा, y कोऑर्डिनेट 2a होगा, l डैश जो है x कोऑर्डिनेट a होगा, -2a होगा। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम
कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटस, इसे याद रखने की वाली चीज है। कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम इज होगा आपका LA, 2A, एंड दूसरा एंड पॉइंट होगा एल्डस A, ठीक है। तो आप फिगर में देखिए, यहाँ ये एल्डस है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और एल जो है आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है A, 2A हुआ, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसका A, -2 हुआ। अब इसका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ लेटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2A है, इधर की दूरी 2A है, तो 4A हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा, ये सब चीजें जानना जरूरी है आपका, इसी से क्वेश्चन बनेगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम एल्डस इक्वल टू 4A। मोड ले लेते हैं, हमेशा प्लस में होगा। तो देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। लेटस रेक्टम क्या होता है, एक कॉर्ड होता है, फोकल कॉर्ड होता है, जो फोकस से पास करता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला परपेंडिकुलर होता है। वर्टेक्स जो होता है लेटस रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट होता है। लेटस रेक्टम जो है डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है, बट एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पर डबल ऑर्डिनेट होगा। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, ये फोकस से पास नहीं करता है। आइए हम जरा फिगर के चलते हैं। देखिए ये जो है आपका MM10, ये आपका डबल ऑर्डिनेट हुआ, डबल ऑर्डिनेट हुआ। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, यह एक कॉर्ड होता है, सिंपल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड नहीं होता है, ये कॉर्ड होता है जो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। Double ordinate is a chord which is perpendicular on the axis of parabola but not passes through the focus। जब फोकस से पास करने लगेगा और एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर, वो तब तो वो तो लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। तो ये सब नया नया वर्ड है। डबल ऑर्डिनेट इज ए chord which is perpendicular on the axis of parabola but not passes through the focus। तो यहाँ पर अब जो है डबल ऑर्डिनेट के बारे में जानना है। डबल ऑर्डिनेट it is a chord which is perpendicular on axis of parabola but not passes through the focus, but not passes through the focus, फोकस से पास नहीं करेगा। तो यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि लेटस रेक्टम और डबल ऑर्डिनेट, और लेटस रेक्टम और डबल ऑर्डिनेट और डायरेक्ट्रिक्स तीनों पैरेलल होता है, तीनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो वो जो पॉइंट है लिखवाते हैं नोट पॉइंट में कि डायरेक्ट्रिक्स लेटस रेक्टम एंड डबल ऑर्डिनेट एंड डबल ऑर्डिनेट is parallel to each other, पैरेलल टू हाँ दूसरे का पैरेलल होता है, पैरेलल टू ईच अदर, यानी तीनों का स्लोप सेम होगा। पैरेलल होगा तो तीनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस ऑफ पाराबोला, एक्सिस ऑफ पाराबोला। अब देखिए यहां पर फिगर आइए, फिगर में फिर आते हैं। ये जो है टेंजेंट कहलाता है, ये टेंजेंट टू द पाराबोला हुआ, टेंजेंट जो है आपका ये हुआ, ये टेंजेंट हुआ आपका। टेंजेंट भी क्या होता है, ये टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम डबल ऑर्डिनेट चारों क्या हो जाएगी, आप पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया। और इस टेंजेंट का इक्वेशन जो है, ये वाई एक्सिस का इक्वेशन जो है x इक्वल टू 0 होता है। तो एक और पॉइंट आया, इसमें पॉइंट बहुत सारा चीजें हैं इसमें जाना, तो यहां पर नोट में y y डैश y डैश ज्यादा बेहतर होगा। देखिए y एक्सिस है ना इज टेंजेंट, y एक्सिस इज टेंजेंट टू द पाराबोला, पाराबोला y का इक्वल टू 4ax and its equation is x इक्वल टू 0। यानी पाराबोला पे जो टेंजेंट होगा वर्टिक्स पर, उसका इक्वेशन जो है x इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि ये हुआ क्या कि डायरेक्ट्रिक्स लेटस रेक्टम ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना होगा। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट और आपका टेंजेंट एट वर्टिक्स इज आर पैरेलल टू ईच अदर। आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होता है, पैरेलल टू ईच अदर। इतना पॉइंट है ना, हम लोग पॉइंट जो पढ़े, डायरेक्ट्रिक्स पढ़े, वर्टिक्स पढ़े,
फोकस पढ़े, डबल ऑर्डिनेट पढ़े, लेटस रेक्टम पढ़े, ये सब चीज़ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। फिर उसे एक्सिस का इक्वेशन, इसका जो शेप होता है वाई स्क्वायर 4x का एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। एक पॉइंट ये भी एक नोट आ जाएगा, नोट में शेप ऑफ पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। जब y का पावर इवन होगा उसका ग्राफ जो होगा वो y एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यानी एक्स एक्सिस के अबव और एक्स एक्सिस के बिलो तो ग्राफ का शेप होगा वो एक जैसा होगा। ये ओपन ब्रांच होता है, क्लोज नहीं होता है। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इक्वेशन आया कैसे, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो चलिए यहां पर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इक्वेशन ऑफ पाराबोला, खोज वर्टेक्स 0,0 and axis is x axis। देखिए यहां पर क्या कहता है कि वर्टेक्स इसका 0,0 यानी ओरिजिन है, बना दिए। ये फोकस हो गया 1,0, इसका फोकस का कोऑर्डिनेट 1,0 याद रखना है। जितनी दूरी पर ये रहता है फोकस उतना ही दूरी पर डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है। यानी इसका इसका कोऑर्डिनेट अगर ए है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a,0 हो जाएगा। इधर प्लस ए होगा, इधर माइनस ए होगा। अब इस पे एक मूविंग पॉइंट लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। और ये फोकल प्रॉपर्टी ये है कि PS/PM ये पाराबोला का प्रॉपर्टी ये है, इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है फ्रॉम फोकल प्रॉपर्टी फ्रॉम फोकल प्रॉपर्टी PS/PM इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब देखिए PS तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। अब PM क्या होगा, मान लेते हैं एक पॉइंट समझने के लिए n यहां पर है, यहां से यहां दूरी तो आपका a है और इसका कोऑर्डिनेट x है, ये आपका x हो गया। तो PM जो हो गया आपका, PM यहां पर क्या हो गया, देखिए PM जो है, PM जो है PN प्लस NM हुआ, और PN जो है यहां से यहां दूरी x है, x प्लस a हो गया। और PS जो है वो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। फोकल प्रॉपर्टी कहता है कि PS बाई पी एम इजकल टू 1, यानी PS और PM को क्या करना है, बराबर करना है। तो PS इजकल टू PM, PS जो है आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर हुआ, ये वाई स्क्वायर हुआ और ये x प्लस ए हुआ। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट हट जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हुआ। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर हुआ प्लस वाई स्क्वायर हुआ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर हुआ। ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax हुआ, ये उधर चला जाएगा तो प्लस 2ax हो गया। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4ax हो गया। यही आपका पाराबोला का प्रूफ हो गया इक्वेशन। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वैसे पाराबोला का इक्वेशन है जिसका कि ओरिजिन वर्टेक्स है, इसका सेंटर नहीं होता है, ये क्लोज्ड फिगर नहीं है ना, सेंटर नहीं होता है, इसका वर्टेक्स होता है जिसका वर्टेक्स 0 0 है और उसका एक्सिस ऑफ पाराबोला जो है एक्स एक्सिस हो। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वैसे पाराबोला का इक्वेशन है जिसका कि एक्सिस एक्स एक्सिस है, वर्टेक्स 0,0 है और ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल याद रखना है, जैसे आप लोग सर्किल में याद रखते हैं, जब सेंटर 0 0 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, उसी तरह से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वैसे पाराबोला के इक्वेशन हो गया जिसका कि सेंटर क्या हो गया, 0 0 हो, सेंटर सॉरी वर्टेक्स 0 0 हो गया, एक्सिस जो है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट केसेस में वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का कैसा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का कैसा होगा, उसका क्या लेटेस्ट होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा, क्योंकि एक ही दिन में ये कर देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। नया नया चीज़ है, ये बिल्कुल टेक्निकल वर्ड है, उसको डिफाइन कर दिए हैं और इसको ठीक से आपको हमेशा पढ़ते रहना है। ओके।